भारत ने जो करना था वो किया है, उसने पाकिस्तान के अंदर। नाजरीन, बहुत ही भयानक सूरत हाल बनती चली जा रही। बलोच संगठनों ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान के लोगों की वकालत करने वाले लेखक मीर यार बलोच ने तो दुनिया भर के देशों से बलूचिस्तान को मान्यता देने की मांग तक कर दी। मीर यार बलोच समेत बलूचिस्तान की आजादी की जंग लड़ने वाले कई संगठनों ने बलूचिस्तान की आजादी का दावा किया। हिम्मत है तो आओ हमसे मुकाबला करो, कम एंड फाइट विद अस। ये वही बुज़दिल है जिनकी पतलूनें बंगालियों ने उतारी थी। जब अपने से ताकतवर फौज के सामने आते हैं तो पतलूनें उतर जाती हैं। बलूचिस्तान का नेशनल एंथम बन गया है, बलूचिस्तान का झंडा तैयार है, बलूचिस्तान की संसद तैयार है, बलूचिस्तान का एयरप्लेन या कहते हैं ना जो एयरलाइंस है, बलूचिस्तान एयरलाइंस, वो भी तैयार है। बलूचिस्तान का बंदरगाह ग्वादर तैयार है और वो यूएन से ये मांग कर रहे हैं कि बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश घोषित किया जाए। वो भारत से मांग कर रहे हैं कि भारत नई दिल्ली में बलूचिस्तान दूतावास खोलने के लिए जगह मुहैया करवाए। कुछ आज से 6 और 7 हफ्तों के बाद पता चलेगा कि 17 साल जो मैं आपको जिस चीज़ पे लाता रहा, बताता रहा, जिस खतरे से आगाह करता रहा, वो खतरा था क्या। 6 से 7 हफ्ते हैं अब आपके पास। कुल्ली तौर पे पूरे पाकिस्तान के अंदर इन्होंने कार्रवाइयाँ करनी है। अच्छा, इनका फुल फ्लैश हमलों का आगाज अब होने जा रहा है और इस दिन के अंदर मई, जून, जुलाई और अगस्त सबसे सेंसिटिव महीने हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त बहुत सेंसिटिव महीने। और हमें ये इशू को अब बड़े संजीदा तरीके से, सस्टेन तरीके से इसको लेके चलना है। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और कई हिंदुस्तान के लोग आपके साथ सिंपथाइजर भी हैं। अरुंधति रॉय है, ममता बनर्जी है, कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, लेफ्ट पार्टीज है, दलित पार्टीज है। इंडिया तो इंडिया है, सुपर पावर है, दुनिया की तीसरी सुपर पावर बन गई है और वो बड़ी तेजी से आगे जा रही है। हो सकता है वो नंबर 1 बन जाए। अब जो बीजेपी की हुकूमत आई है ये तो बहुत ही ऊपर ले गई है, हाई लेवल पे जो है ना, पूरी दुनिया में इंडिया का एक नाम, एक मुकाम पैदा हो गया है। देखो ना, उन्होंने कश्मीर को अपने हिस्से में ले लिया, इंडिया में ले लिया, कश्मीर खत्म कर दिया, जम्मू कश्मीर को खत्म कर दिया, उसकी हैसियत को खत्म कर दिया। अब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ ट्रेनें चला रहे हैं। वो हैं जी, वहाँ अमृतसर से ट्रेन चलेगी, वहाँ जनाब श्रीनगर तक जा रही है वो, और वो बम्बई से ट्रेन जा रही है तो दुबई जा रही है। वो पता नहीं कहाँ पहुँच गए यार इंडिया वाले। हम अब मोदी ने कह दिया है कि हमारा जो पहलगाम है ये हमारा 9 मई है। अब जब भी कोई दहशतगर्दाना हमला होगा भारत में, कोई भी करेगा, पाकिस्तान को इसका जवाब दिया जाएगा। समझ आ रही है आपको? पाकिस्तान में 9 मई को बहाना बना के जलसे जुलूस सब कुछ रोक दिया गया। अब मोदी कह रहा है, नरेंद्र मोदी द पीएम ऑफ इंडिया इज सेइंग कि अब कोई भी दहशतगर्दी का वाकया हुआ तो हम अपनी मर्जी का जवाब देंगे। और ये न्यू नॉर्मल हो गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। अगर पाकिस्तान में कोई अक्ल वाले हों तो वो इसको सोचें। अब सुनते हैं दूसरा क्लिप। मैं दिखा नहीं रहा आपको, सिर्फ सुना रहा हूं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। तो ये आपने सुन लिया। बड़ी इंपॉर्टेंट 3 बातें नरेंद्र मोदी ने की हैं। नंबर 1, दहशतगर्दी और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं हो सकते। खून और पानी भी साथ साथ नहीं बह सकते। यानी पानी की तरफ भी इशारा दिया है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान करवाता रहेगा तो पानी को भूल जाए फिर पाकिस्तान। और इंपॉर्टेंट बात,
कश्मीर पे बात तो दूर की बात है, जो बात होगी वो होगी जो पाकिस्तान के कंट्रोल में कश्मीर है उसके ऊपर। हमारे वाले पे बात का आप सोचना भी भूल जाएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम दिया गया है पाकिस्तान को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट में वाज़ेह किया था कि कश्मीर के मामले को वो हल करवाने की तरफ दिलचस्पी ले रहा है। अब ट्रंप ने एक और भी इंकशाफ किया है जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। आपको दिखाऊंगा नहीं, सिर्फ सुनाऊंगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा चैनल आज का रिपोर्ट भी हो रहा है। आपको पता है इंडिया पाकिस्तान में तो पहले ही ब्लॉक हो गया, एक आध और झटका लगा तो पूरा चैनल ही चला जाएगा। तो ये सुन लें। We're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And they did it for a lot of reasons, but trade is a big one. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. तो ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि मैंने दोनों ममालिक को ये कहा कि अगर आप मेरी बात मानेंगे और ये रोक देंगे तो ट्रेड होगा, बात नहीं मानेंगे तो दोनों से किसी किस्म की कोई तिजारत नहीं होगी। और क्योंकि इस टाइम भारत अमेरिका के साथ मुज़ाकरात कर रहा है तो शायद इस चीज़ का इम्पैक्ट हुआ है। बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन ट्रंप ने ये वाज़ेह बताया है कि बाकायदा ट्रेड के हवाले से धमकी एक लिहाज से दी गई कि अगर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के को नए वीडियो में। दोस्तों पीओके को पाकिस्तान बचाता रहा, लेकिन बलूचिस्तान ने जो है वो यूएन में डिमांड कर दी है कि उसको जो है एक अलग देश जो है वो माना जाए, जिसके बाद से जो बलूचिस्तान है उनके तरफ से ये भी कहा है कि दिल्ली में भी उनकी जो उनकी चीज़ें हैं उनको दिल्ली में भी लाया जाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान भड़कम मचा हो। क्योंकि बलूचिस्तान एक ऐसा जो पाकिस्तान का एक सूबा है जहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर बलूचिस्तान अलग होता है तो लगभग 40 to 45% जो ज़मीन है वो पाकिस्तान से बाहर हो जाएगा। और इसीलिए बलूचिस्तान में लगातार पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बलूचिस्तान के लोगों को दबाने की कोशिश करती है। लेकिन अब जो न्यूज़ आई है ये है कि उनका राष्ट्रगान, उनकी बैंक, उनका हर चीज़ जो है वो अलग हो चुका है। और उनका उनकी जो रेल है, उनकी जो डाकघर, मतलब जो एक देश के पास होती है वो सब उनके पास हो गया है, जो कि एक देश के पास होता है। और इसी खबर के आने के बाद पूरे पाकिस्तान भड़कम मचा हुआ है कि आखिरकार हम तो पीओके को बचाते रहे और यहाँ पे बलूचिस्तान जो है वो हमसे अलग हो गया। दोस्तों इस खबर के आने के बाद पूरे पाकिस्तान में डिबेट स्टार्ट हो गया है और पूरा पाकिस्तान इस बात पर रो रहा है कि भारत ने वही किया जिसका डर था। क्योंकि पाकिस्तान को शुरू से ही लगता है कि भारत जो है वो कुछ ऐसा बलूचिस्तान में कर रहा है जिसकी वजह से बलूचिस्तानी जो है वो इतना आज जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी को और पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उसको टक्कर दे रहे हैं। और ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में ये बातें हो रही हैं कि अगर बलूचिस्तान अलग देश बन जाता है और हमारे पास 3 से 4 हफ्ते का ही टाइम है जिसमें हम जो है वो बलूचिस्तान को बचा सकते हैं। दोस्तों पूरा पाकिस्तान अब बलूचिस्तान को बचाने में लग गया है और पूरे पाकिस्तान में यही खबरें चल रही हैं कि जिस भी तरीके से हो, जो भी करना पड़े, हमें जो है वो बलूचिस्तान को अलग होने से बचाना होगा। क्योंकि अगर बलूचिस्तान अलग होता है तो फिर वो भारत के साथ जाकर मिल जाएगा। अगर वो नहीं मिलेगा, एक अलग देश भी बनेगा, तो फिर वो भारत का समर्थन वाला देश होगा, जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली जो चीज़ें हैं वो बन सकती है। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।